हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था। चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग ज्योग्राफी का, इसको हम PYQ जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है प्रश्न उसी को देखेंगे। वो भी ईयर के साथ है। आपको क्वेश्चन के बगल में ही लिखा रहेगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन के बगल में ही आपको मिल जाएगा कि ये कब पूछा गया था। जैसे ये पर पहला प्रश्न है 2021 में पूछा गया था, ईयर्स के साथ देखेंगे। ठीक, जितना भी PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ तक शेयर कर सकते हैं कीजिए। ठीक, पिछले वीडियो में पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को देख लिया था। ठीक, 30 क्वेश्चन को देख लिया था। कितना हो गया? 35, 44, 30, 33। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिया था। कृष्णा सागर बांध तक देख लिया था। ठीक, कावेरी नदी पे। अब लोग आज इस वीडियो में हम लोग 31वां क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक, तो 31वां क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो 2021 और 2020 दोनों से लगातार पूछा गया था कि सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है। तो मध्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक महर्षि चरक को कहा जाता है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 2021 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। ठीक, पश्चिम बंगाल में गंगा के मुहाने पे है सुंदरबन डेल्टा। 2017-19 का फर्स्ट और सेकंड दोनों वाले में पूछा गया था। ठीक, अगला भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसको मयूर भी कहा जाता है। 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है वन को। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है एक NGO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ये 400 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जानते हैं आपको नहीं याद होगा, क्योंकि हमको भी याद नहीं होता था। इसको हम रट्टा मारे थे। ठीक, 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही 1948 में वन था। ठीक, ये 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है संविधान का धारा 21 का संबंध है। संविधान का धारा 21 कहता है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। ठीक, संविधान का धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, कान्हा बाघ पर बैठ के सवारी करते थे। कान्हा बाघ पर, कान्हा यानी कृष्ण, श्री कृष्ण बाघ पर बैठ के सवारी करते थे। इसे कुछ भी याद ट्रिक अपना के याद कर सकते हैं। और ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ये मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये डॉल्फिन हो जाएगा, जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक, वैसे तो घड़ियाल भी है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर बिहार बोर्ड डॉल्फिन को मानता है। ठीक, अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये 2022 में पूछा गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिए गिर से गुजरात में। ठीक, देखिए यहाँ गुजरात में ग और गिरी में देखिए गिर ग और एरा में गुजरात में भी ग रहा है। इसे याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। देखिए गुजरात गिरी कुछ लगता है ना कि मैच कर रहा है, गुजरात गिरी। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 2022 में प्रश्न पूछा गया था। नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड में नंदा देवी। देखिए लग रहा है नंदा देवी कोई पर्वत है। पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में पर्वत है, पहाड़ी पर्वत एरिया है। ठीक, उत्तराखंड। अगला है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2023 में पूछा गया था। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1973 से ही बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था, बाघों का संरक्षण किया जाने लगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा असम में। ठीक, ये 2023 में पूछा गया था। काजीरंगा कहाँ है? असम में। जो आपको प्रश्न नहीं याद हो सकता है उसे या तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में पढ़ने के लिए। अगला है भारतीय वन जीव बोर्ड के गठन कब हुआ था?
भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 2023 में पूछा गया था प्रश्न कि कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, सॉरी 52 में, 1952 में। ठीक, 1952 में किसका गठन हुआ था, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का। ठीक, इसमें देखिए याद करने का ट्रिक बनाते हैं ना, भारतीय वन्यजीव बोर्ड है, यानी कि वन्यजीव के लिए बोर्ड, वन्य जीवों को संरक्षण के लिए बोर्ड बनाया गया था। उसमें 52 जीव को संरक्षित किया गया। ऐसे याद रखिएगा, 52 जीव के 50+ जीव को संरक्षित किया गया, 50 और 2 जीव को संरक्षित किया गया भारतीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा, इसीलिए 1952 याद रखिएगा ट्रिक। अगला है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो जानवर करते महर्षि चाणक्य को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। अगला है टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में। ठीक है, 2023 में पूछा गया था प्रश्न, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, तो कैंसर में होता है, कैंसर रोधी दवा है टेक्सोल। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक, ये याद नहीं होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व, तो यह है डिब्रू सैखोवा। ठीक, डिब्रू सैखोवा, ऑप्शन डी। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जानते हैं आपको याद नहीं होगा। ठीक, अगला है क्यूनाइन का उपयोग होता है। 2023 में पूछा गया प्रश्न कि क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है, तो मलेरिया के इलाज में क्यूनाइन का उपयोग होता है, मलेरिया में। ठीक, अगला प्रश्न है लिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। 2021 में प्रश्न पूछा गया कोडरमा किससे संबंधित है, तो कोडरमा से अभ्रक मिलता है, अभ्रक से संबंधित है कोडरमा, कोडरमा से ही अभ्रक प्राप्त होता है। ठीक, याद रखिए कोडरमा अभ्रक के लिए। अगला है लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। 2021 में पूछा गया था कि लौह अयस्क कैसा संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय है, क्योंकि लोहा खत्म हो जाएगा फिर दोबारा इसे पाना बहुत मुश्किल है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। 2021 और 2022 तो लगातार एक अक्सर पूछा गया था, सबसे बड़ा लोहा किस राज्य में उत्पादित होता है, तो सबसे बड़ा लोहा, देखिए भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, तो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा नहीं कर्नाटका है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ होता है, कर्नाटक में। ठीक, अगला प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। ये 2019 और 21 दोनों साल पूछा गया है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है, तो लोहा को उद्योगों का जननी कहते हैं, क्योंकि देखिए कि जितने भी उद्योग है सब में किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, मशीन का, और मशीन किस चीज़ का बनता है, लोहा का, इसलिए उद्योगों का जननी किसे कहा जाता है, लोहा को। अगला प्रश्न है 54 निम्न में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ठीक, तो 2021 में प्रश्न पूछा गया था लौह युक्त खनिज क्या है, देखिए मैग्नेटाइट, अभ्रक, अभ्रक क्या है, अभ्रक की आधातु है जो फुस करता है, जैसे फोड़ेंगे उसे फुट जाएगा। बॉक्साइड भी आधातु है, चूना पत्थर भी आधातु, लेकिन मैग्नेटाइट क्या है, लोहा का अयस्क है। ठीक, लोहा युक्त खनिज है, लोहा युक्त खनिज है मैग्नेटाइट। ठीक, अगला है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। 2018, 20 और 22 3 साल पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड की उपयोग करती है, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइड है। ठीक, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक, एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क है। अगला प्रश्न है 56 है पित्तल बनाया जाता है। ये 2019 में पूछा गया था पित्तल किस चीज़ से बनाया जाता है, तो तांबा और जस्ता दोनों से। पित्तल तांबा और जस्ता दोनों का मिश्रण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो ये 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। ठीक, याद रखिएगा 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। और अगला है 58 नंबर प्रश्न भारत में खनिज का अभाव है, किस खनिज का अभाव है, ये पूछा गया है। 2018 का प्रश्न है, तो भारत में लेड यानी कि सीसा का अभाव है, पीबी सीसा। ठीक, सीसा का अभाव है भारत में। अगला प्रश्न है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, लेकिन अगर यही कहा था लोहा का हो जाता है कर्नाटका। ठीक, कर्नाटका। ठीक, याद रखिएगा लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटका और बॉक्साइट का उड़ीसा।
अगला 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? ये 2022 का प्रश्न है, कार्बनिक खनिज। तो कार्बन किस में होता है? कोयला में। कोयला कार्बन का ही एक अंश है, ठीक, याद रखिएगा। कार्बनिक खनिज कौन हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 60 प्रश्न तक ही देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब इसके आगे का प्रश्न 61 से अगले वीडियो में पार्ट 3 में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में लगाइए, ताकि और लोगों को पता चले कि क्लास 10 का क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले पार्ट 3 में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।